अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सीधी बात दीनर सलीम के साथ। आज के मेहमान आपके सामने रखूंगी कादिर मंदोखेल साहब है, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। लेकिन सबसे पहले हम हुकूमत से, मतलब उस हुकूमत से बात करेंगे जिनके वज़ीर आज़म हैं, जो कि हैं PMLN, और वहाँ से हमें रिप्रेजेंटेशन आई है मोहम्मद ज़ुबैर साहब की, वेरी सीनियर एंड ऑनरेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ PMLN। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब, आवाज़ आ रही है? आपके सामने सवाल रखूँ सर? जी आवाज़ आ रही। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब वक्त देने के लिए। ज़ुबैर साहब, आप लोग डर रहे थे, इमरान खान आज भरे मजमे में खड़े होकर के ये कह रहे थे, आप ही के कॉलीग हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, उन्होंने न्यू टेलीविजन पर ही तलत साहब को इंटरव्यू देते हुए, उनसे बात करते हुए ये बोला कि भाई आप लोग को डर था कि भाई आप लोगों का ऑपोजिशन का मुकम्मल सफाया हो जाना है, कनेक्टिंग इट विद व्हाट इमरान खान सेड आज भरे मजमे में, कि आपको डर था कि भाई जनरल फैज़ आ जाएंगे। तो सर, ये जो नैरेटिव है इमरान खान का, ये तो सेल हो रहा है आफ्टर व्हाट खुर्रम दस्तगीर सेड। एम आई राइट सर? नहीं, बिल्कुल। देखिए ना, खुर्रम दस्तगीर ने तो ये कहा ही नहीं था। खुर्रम दस्तगीर ने बड़ा क्लियरली एक चीज तो वाज़ेह थी, ये तो उन्होंने कहा ही नहीं था कि जी ये लीगल तरीके से फारिग कर देंगे इमरान खान नवंबर की अपॉइंटमेंट के बाद। उन्होंने लीगल तरीके से तो नहीं कहा। हमने तो कभी नहीं कहा कि हमें कोई केस फेस करने से कोई डर लगता है या खौफ है, या चाहे वो आज की बात हो या नवंबर की बात हो या पिछले साल की बात हो। खुर्रम दस्तगीर ने सिंपली ये कहा कि इमरान खान का जो इरादा था, उस इरादे के तहत उन्होंने पार्लियामेंट और कानून और सब चीजों की धज्जियां उड़ा देनी थी, ये उनका इरादा था। अब उससे आगे खुर्रम दस्तगीर ने जो कहा कि क्रेडिबल उनके पास इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ये बात कर रहे हैं जो तलत ने पूछी थी, मेरे पास तो नहीं है, तो मैं तो उस चीज को बैकअप नहीं कर सकता कि ये जो इमरान खान का इरादा था आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के बाद। मतलब मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बेसिस पर मैं उस चीज को, लेकिन उनका ये बिल्कुल कतई ताल्लुक नहीं था कि हमें डर लग रहा था कि हमने कोई करप्शन की हुई है और इमरान नवंबर के बाद हमें छोड़ेंगे नहीं। मतलब पिछले 3.5 साल में 4 साल में लगे रहे थे इमरान खान साहब, तो हमने फेस किए थे ना सारे चार्जेस, तो अभी नवंबर में क्या हो जाना था। ठीक है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मेरी वाहिद हुकूमत है इमरान खान साहब, जिसको करप्शन पर नहीं निकाला गया, सिर्फ इस डर से निकाला गया जो कि ऑपोजिशन को था, जिसमें प्रिडोमिनेंटली PMLN शामिल है। इमरान खान ये क्लेम कर रहे हैं, उनके इस नैरेटिव को आप कैसे तोड़ेंगे, खत्म कैसे करेंगे? जी ये बिल्कुल सही। एक तो इमरान खान साहब ने बिल्कुल सही कहा, ये पहली हुकूमत है, पहली दफा है कि पाकिस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हुआ है। ये तो बिल्कुल इमरान खान साहब सही कह रहे हैं, वरना तो एक करप्शन को या किसी चीज को 4 दफा मिलिट्री इंटरवेंशन हो, 4 दफा 58(2)B करके निकाला गया हुकूमतों को, 5 दफा या 4 दफा, और उसके अलावा 2 दफा जुडिशल प्रोसेस के थ्रू मियां नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी को निकाला गया। तो निकाला तो जाते थे किसी ना किसी तरह से, लेकिन कोई जो पाकिस्तान में आईनी तरीका लिखा हुआ है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दुनिया भर में इस्तेमाल हो सकता है, होता भी रहा है, जिसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। ये तो पहली दफा बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में तो बिल्कुल सिंपल सी बात होती है, आपको ये तो जस्टिफाई करना ही नहीं होता कि आप किस लिए कर रहे हैं। आपके पास सीधा 172 नंबर अगर आ जाए, आपका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है। पाकिस्तान में पहली दफा एक लीगल तरीके से चेंज हुआ है, और वो इट हैपेंस टू बी इमरान खान हु वाज रिमूव्ड इन द लीगल वे। तो उसमें उनकी करप्शन के हवाले से भी इल्जामात हैं और अब बहुत से खुल के सामने आ रहे हैं, उनकी नाअहली के हवाले से भी है, उनकी इनकॉम्पिटेंस के हवाले से भी है, इकोनॉमी को मैसअप करने के हवाले से भी है, बहुत से दूसरे इल्जामात हैं। वो एक अलग चीज है। मैं तो कह रहा हूँ अगर वो ना भी होते तो एक ऑपोजिशन को हक हासिल है कि 172 वोट हैं तो वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर सकते हैं। 1989 में अटेम्प्ट नहीं किया था बेनजीर भुट्टो के खिलाफ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं हो सका था। एक और चीज थी, ये तो नहीं जस्टिफाई करना पड़ता कोई कोर्ट में जाके कि जी ये देखें जी हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नंबर है हमारे पास 172, मेजॉरिटी हमारे पास है, लेकिन हम इसको इसलिए नहीं निकाल रहे कि जी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बड़े अच्छे आ रहे। ये तो नहीं हो सकता ना। ज़ुबैर साहब, आप लोगों को बीइंग अ गवर्नमेंट, आई एम नॉट आस्किंग दिस क्वेश्चन स्पेसिफिकली टू मोहम्मद ज़ुबैर साहब जस्ट बिलोंगिंग टू PMLN, आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन एज मोहम्मद ज़ुबैर इन द गवर्नमेंट। सर, आप लोग को अजीब नहीं लगता, अटपटा सा नहीं लगता, कुछ बहुत ही अजीब सी ये सिचुएशन होती है जब इमरान खान साहब कभी जलसों में खड़े होकर के बोल देते हैं मीर जाफ़र इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, कभी बोल देते हैं कि भाई वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल तो जानवर होता है, अभी आज उनको चौकीदार बोल दिया। आप लोग चुप करके सुनते रहेंगे कि यू पीपल वांट सम एक्शन, या आप लोग कुछ बात करेंगे कि भाई ऐसी बात ना करें, कि कुछ इसका कुछ सद्देबाब करेंगे कि आपने छोड़ दिया खुला कि जिस तरह इमरान खान साहब ने बोलना, आप इतने जमहूरी हो गए उनको बोलने दिया जाएगा?
आपको अजीब नहीं लगती ये लेकिन चीज? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि सियासी लीडर्स को आप सियासी तौर पर ही हराते हैं कि जी उनकी ये स्टेटमेंट पर लेके उनको अंदर बंद करके फिर केस चलाएं और ये सब कुछ करें। पहली बात तो ये है कि इमरान खान जो आपने बिल्कुल इंट्रोडक्शन में सही कहा था, ये पहले दफा पाकिस्तान में मौका है। ये तो गिले शिकवे होते रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट क्यों पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस करती है, लेकिन ये पहली दफा सुना है कि एस्टैब्लिशमेंट क्यों नहीं कर रही, क्यों एक जो आइन में तरीकेकार दिया हुआ है एस्टैब्लिशमेंट के रोल का, उस पर क्यों अमल कर रही है। ये पहली दफा मेरा नहीं ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में या कहीं दुनिया की तारीख में इस चीज पर गिले शिकवे हो सकते हैं। अब जाहिर सी बात है उनके पास और कुछ नहीं है कंप्लेन करने के लिए कि जिस बेसिस पर उनको फारिग होना पड़ा। ये तो नहीं मान सकते कि जी उनको एक सही तरीके से अमेरिका की साजिश कहते हैं और कभी कहते हैं कि जी ये न्यूट्रल। बाय द वे वो मैंने पहली दफा देखा कि वो न्यूट्रल का जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया था वो जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया था 1973 या 1974 में। मैं एक किताब पढ़ रहा था कल, तो वो मतलब देखे ना एक हद तक आप उसकी डेफिनेशन जुबैर साहब, उसकी डेफिनेशन वो नहीं होगी ना जो आज हमें सुनने को मिल रही है। कभी न्यूट्रल जानवर हो जाता है, कभी न्यूट्रल चौकीदार हो जाता है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने एटलीस्ट ये डेफिनेशंस नहीं दी थी। न्यूट्रल जुल्फिकार अली भुट्टो ने न्यूट्रल इन पॉजिटिव सेंस कहा था कि जी मिलिट्री को न्यूट्रल होना चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये सब मैं तभी कह रहा हूँ ना, हमेशा से इस चीज पर तो किसी को गिला शिकवा था ही नहीं कि न्यूट्रल होना चाहिए। ये पहली दफा ये कह रहे हैं न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। अच्छा, न्यूट्रल अगर नहीं होना चाहिए तो फिर आपकी तरफ क्यों झुकाव होना चाहिए? आप कौन है? दूसरी तरफ क्यों नहीं होना चाहिए? क्या वो उन्होंने बैठ के फैसला करना है कि हम PMLN को सपोर्ट करेंगे या PTI को सपोर्ट करेंगे? अगर मिलिट्री का रोल डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन आपके सवाल का जवाब कि जी हम क्या करेंगे, मेरा ख्याल है सियासी तौर पर हमें जवाब देना चाहिए और उसी हद तक हमारा काम है। ठीक है जुबैर से मुझे पैनल की तरफ बढ़ना है, लेकिन एक आखिरी चीज़, कुछ खुशखबरी दे जाए। मैं खबर नहीं मांग रही, यकीन करें मैं आपसे खबर नहीं मांग रही, मुझे बिल्कुल खबर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आवाम के लिए खुशखबरी दे दे। इतनी सख्त शराइत हैं IMF के, आई नो इट्स गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन अगर आप खुशखबरी दे पाएंगे, देखिएगा प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद आपके लिए नारे लगना शुरू हो जाएंगे। कोई रिलीफ मिल रहा है आवाम को? मतलब इतनी शराइत मानने के बावजूद IMF के देयर इज़ नथिंग हैपनिंग। ये रिलीफ इस तरह से मिलता है कि अगर IMF ना हो तो ज़्यादा बर्बादी होगी, तो उसको अगर आप समझ लें कि रिलीफ है वो नोशनल किस्म का कि जी अगर IMF का एग्रीमेंट ना हो तो फिर क्या हो। इस वक्त तो शॉर्ट रन में कोई रिलीफ नहीं है और सख्त फैसले का मतलब ये होता है कि अवाम के लिए मुश्किलात में इजाफा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, उसकी वजह से एक डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन आएगा और हमें उन शराइत की पाबंदी करनी पड़ेगी, उसके बेसिस पर फॉरेन कंट्रीज से या दूसरे इंस्टीट्यूशन से डॉलर्स आएंगे। IMF एक दफा जब एग्री कर जाएगा तो वो एक सहारा मिल जाएगा। एक ज़ाहिर है फॉरेन जो प्रेशर है, हमारी रुपए पर भी प्रेशर है, वो बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। तो दैट इज इटसेल्फ अ गुड। चलिए जुबैर साहब, आपने तो कोई खुशखबरी नहीं दी, मैं सिर्फ आपको दुआएं दे सकती हूँ। मे गॉड हेल्प यू एंड मे गॉड बी काइंड विद यू। खुश रहिए जी। मैं आपने तो मायूस ही किया, बड़ा शुक्रिया जी। कादिर मंदोखेल साहब, ये भाई मुझे PMLN वाले तो मायूस करके चले गए, कोई रिलीफ नहीं है आवाम के लिए, लेकिन आपके बारे में भी कादिर भाई इमरान खान साहब यही बता रहे हैं सबको, जैसे खुर्रम दस्तगीर के बयान के हवाले से कि देखें भाई खुर्रम दस्तगीर ने बता दिया है, और असल में जो मुझे निकाला गया है ना वो इस डर की वजह से निकाला गया क्योंकि ऑपोजिशन को जेलें नजर आ रही थी, आवाम से आपको मोहब्बत कोई नहीं थी। सर बहुत शुक्रिया बेनिश। पहले तो 4 साल का हिसाब दे दे कि 4 साल में अपोजिशन को जो रगड़ा उन्हें दिया है, चाहे आसिफ अली जरदारी साहब हो, चाहे हमारी बहन अजीब फरियाद हो रात 12 बजे जेल में धकेलना, चाहे डॉक्टर आसिम साहब हो, चाहे खुर्शीद शाह साहब हो, चाहे बहुत सारी जो हमारी लीडर हैं, चाहे नून लीग के साथी हो, उन्होंने 1 रुपये निकाला किसी से। इस नेब की नारावा जनरल मुशर्रफ की कानून को जिस तरह उन्हें बेदरेज इस्तेमाल किया है, आप मुझे बताओ कि आगे क्या होना था। हाँ, आगे एक चीज और आपको याद होगा, कहते थे कि नेब न्यूट्रल है, और न्यूट्रल के बारे में इनका जो है एहतसाब, वो क्या नाम था, शहजाद अकबर, वो पहले बताया जाता था, फवाद चौधरी पहले बताता, अब ये होने वाला है। तो वो न्यूट्रल तो हमने देख लिया है।
और फिर नेब के चेयरमैन के खिलाफ जो वीडियो आई जो सच्ची थी या झूठी थी उसने भी तरदीद नहीं की है। उस वीडियो के जरिए उसको कितना ब्लैकमेल करके कितना अपोजिशन की तरफ उन्होंने जंपे लगवाई है, उससे क्या रिजल्ट निकला। और फिर मैं खुर्रम दस्तगीर साहब की बयान की 100% हिमायत करता हूँ। 100% हिमायत इस वजह से करता हूँ कि अभी जो हाल ही में हमने नेब की कवानीन में तरामीम की है, बेनिश उसमें एक कानून ये भी था कि रिटायर्ड जजेस को नेब अदालत के जजेस बना जाए। अब आप मुझे बताओ, जजेस हमारे लिए बड़े मोहतरम है, उन्होंने अपने दौर में जो काम किए या नहीं किए, जेलें खाली कराई या भरवाई, जो भी है, लेकिन अब तो उनको आप अपने घर में सुकून से रहने दें। और जो जजेस, रिटायर्ड जजेस की बात करूं, जो सियासतदानों की, हुक्मरानों की डेरों पे, उनकी औताक पे जो ना वो दिन रात बैठे रहते हैं, तो क्या आप मुझे बताओ कि उस जज को, इस रिटायर्ड जज को अगर नेब का जज बनाया जाए तो वो तो उसकी उंगली पे नाचेगा, वो जो कहेगा वो कर। खुर्रम दस्तगीर का बयान एग्जैक्ट उसी तरफ था कि इनकी बस में नहीं चल रहा था कि किस तरह से मेरे मर्जी के जजेस, रिटायर्ड जजेस आ जाए। हाजिर ड्यूटी तो इनकी चाल में नहीं आ गया, क्योंकि हाजिर ड्यूटी पता है हुकूमत बदलते रहते हैं। और फिर आपको मैं एक मिसाल भी दूं, क्या मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो फैसला दिए जज ने, अरशद मलिक साहब ने, क्या उसकी वीडियो भी लोगों ने देखी? क्या उसकी सारी जो वीडियो में जो कबूलियत थी वो भी लोगों ने देखी? तो आप मुझे बताओ कि ऐसे आप जजेस को खरीद के और उनके जरिए मन मानी फैसले कराएंगे तो फिर यकीनन खुर्रम दस्तगीर साहब बिल्कुल 100% सही कहा उन्होंने। आप मुझे बताओ कानून क्या कहते हैं? मैं कानून का तलब इल्म हूँ। आपको बता कि 75 साल के पाकिस्तान में अभी तक जो हम मुकदमे लड़ते आ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे, वो कानून ये है, जो बंदा जितना बड़ा कातिल दहशतगर्द हो उसकी 14 दिन से ज्यादा रिमांड नहीं होनी चाहिए। 14 दिन मांगते पुलिस, उसको जज देते 1 हफ्ता 3 दिन। आप मुझे बताओ कि नेब के कानून में 90 दिन रिमांड, यानी 3 महीने बेनिश। अगर कोई आदमी किसी को लग्जरी घर में भी बंद कर ले तो नफसियाती मरीज हो जाएगा, और फिर उसके बाद बोले केस में कुछ नहीं निकला। वैसे कादिर भाई एक बात बताऊं, एक बात कहूं, मुझे इजाजत दें, अभी आप ही से इसका जवाब लूंगी, आप ही के साथ अभी मैं बनी हुई हूँ Q&A सेशन के लिए। कादिर भाई, ये सारी बातें आप इतने मुफस्सल, इतने अच्छे तरीके से जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए जा रहे थे, जब हो रहा था, तब तो आपने नहीं बताया था। तब तो आप ये कह रहे थे क्योंकि परफॉर्मेंस इमरान खान की इतनी बुरी है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि भाई अब आप लोग ही नागुज़ीर हैं, आप लोग आएंगे मसीहा बन के तो हमारा मुल्क संभलेगा। अब आप कह रहे हैं और बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, विच आई अप्रिशिएट, अच्छी बात है, वेरी गुड सर, कि जो खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा आप उसको एक्सेप्ट। तो सर पहले बता देते ना आवाम को, आवाम के इमोशंस के साथ अपने इतना खिलवाड़ क्यों किया? बता देते कि हम आएंगे तो महंगाई और ज़्यादा होगी, लेकिन हम डिस्क्वालिफिकेशन नहीं चाहते, हम सियासत से बाहर होना नहीं चाहते। जितनी मुफस्सल और अच्छे तरीके से आप अब एक्सप्लेन कर रहे हैं, पहले कर देते आवाम को। सर आपसे आज सवाल ना पूछा जाता जी, पहले भी करते रहते। बेनिश मीडिया कंट्रोल अथॉरिटी के होते हुए मीडिया की भी कान और आंखें बंद थी। हम यही बात करते आ रहे थे, आप सारे मेरे शो उठा के देख ले। दूसरी बात ये कि जब बिलावल भुट्टो साहब ने अदम एतमाद की तहरीक शुरू की है, एग्जैक्ट 2 दिन बाद उन्होंने इस पेट्रोल की 10 रुपए समरी 8 रुपए खत्म करके 10 रुपए मजीद कम की है, जिसकी IMF की जो साथ मुआहिदा था उसकी वायलेशन हुई है। वहां से जो हम कहते हैं कि खंदके खोल ली उसने बारूदी सरों की, वहां से ये सिलसिला शुरू हो गया। बेनिश, जब आप मुझे एक बात बताओ, इमरान नियाजी साहब के पास टोटल 155 MNA थे, हमारे पास 162, हमें 10 चाहिए था, उनको 17 चाहिए था। ये 17 लोग कहां से आ गए उनके पास? चलो जहां से भी आ गए, उन 17 लोगों ने फैसला कर दिया अब हम इनके साथ नहीं रहना चाहते। भाई 17 लोग हो, 170 लोग हो, 142 लोग हो, 172 हो, 173 हो, जितना भी फिगर हो, आवाम के लिए पेट्रोल जो है उसका क्या फिगर है और डॉलर का क्या फिगर है आज की डेट में, वो सर आपको सब कुछ पता है। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि जी आवाम को कोई राहत मिल रही है कि नहीं मिल रही है। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक एंड कोशिश करेंगे PTI भी हमें ज्वाइन कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और सीधी बात जोन में इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है जी कादिर मंदोखेल साहब ने, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, नदीम कुरैशी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं PMLN से। तीनों मेहमानों को खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नदीम कुरैशी साहब, बहुत शिद्दत से आपका इंतज़ार हो रहा था। कुरैशी साहब, इक़्तिदार जाने के गम में कहूँ या मैं ये कहूँ कि आप लोग को डर लग रहा है सच कहते हुए, मुझे ये बता दीजिए कि इमरान खान हमें पहले ये बताते थे कि न्यूट्रल कौन है, फिर पता चल गया कि न्यूट्रल तो इस्टेब्लिशमेंट है, फिर ये कह दिया कि जी न्यूट्रल तो जानवर होता है, आज तो कह दिया कि जी न्यूट्रल चौकीदार है।
आप चौकीदार तक कहने को ऊपर मजबूर हो गए इस एस्टैब्लिशमेंट को कि अगर घर पर डाका पड़े तो क्या जो चौकीदार है वो न्यूट्रल रहेगा। आप क्या करना चाह रहे हैं? ये टू मच नहीं हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जदीद दौर में इंफॉर्मेशन तक एक्सेस हर शख्स का हक भी है, उस पर पहुंच भी रही है। और पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, हर शख्स की अपनी जिम्मेदारी है। और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हर शख्स की डोमेन का तयन करता है। जब इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मूव की तो आपके सामने है 178 रुपए का डॉलर था। मैंने आप ही के प्रोग्रामों में 3.5 साल तक आपकी जरा और आपकी इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म का मुकाबला किया। आप उस वक्त भी ठीक कहती थी जो हालात थे और जिस तरह से आज की गवर्नमेंट उस तरह पोर्ट्रे किया करती थी। आज 3 माह में देखिए उन्होंने मुल्क को कहां पहुंचा दिया कि एक गरीब शख्स अपनी जिंदगी की बुनियादी सहूलियात से महरूम कर दिया गया। पाकिस्तान में तसव्वुर भी नहीं था कि पेट्रोल की कीमतें 250 के करीब पहुंच जाएंगी। पाकिस्तान में आटा, चीनी, घी, दालें लोगों की पहुंच से दूर हो जाएंगी। और आने वाले हुक्मरान जिन्होंने महंगाई मार्च की है, कौन बड़े भाषण दिए 3.5 साल कि जी इमरान खान ने इस मुल्क में महंगाई की है, वो सिर्फ अपने मुकदमात से फरागत के लिए पाकिस्तान के इदारों पर हमलावर होंगे। तो वो जो लोग, वो जितने भी ताकतवर हल्के हैं पाकिस्तान के, जिनसे आम आदमी उम्मीद रखता है, जिनसे आम आदमी तवक्को रखता है कि वो इस सारी सूरत हाल पर किस वक्त होश में आएंगे, किस वक्त उनकी हुब्बुल फतली जोश में आएगी। क्या जब सारा मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा, जब ये इस मुल्क को श्रीलंका बना देंगे? ये जितने लोग आज हुक्मरान हैं, ये 35 साल हुक्मरान रहे और इमरान खान के 3.5 साल के इक़्तिदार में इन्होंने इस्लामाबाद से कुरैशी साहब, हर इदारे। कुरैशी साहब एक मिनट, क्या करें? मार्शल लॉ लगा दें, आपको वजीर आजम बना दें, आपकी तरफ अपना टिल्ट शो कर दें? क्या करें? आप चाहते क्या हैं? कि आप अपनी अखलाकियात में रहेंगे? हल भी तो बताएं ना। कथारसिस तो मैं खान साहब को सुन चुकी हूँ, रोज सुनती हूँ। कराची में केएमसी के एक ऑफिसर को उसकी ऑफिस में मौजूदगी के दौरान कत्ल कर दिया गया। सिंध में 14 साल से गवर्नमेंट है। मकसूद चपड़ासी अल्लाह को प्यारा हो गया, डॉक्टर रिजवान को हार्ट अटैक हो गया। आप जितने ये इन्वेस्टिगेटिव इदारे हैं जो व्हाइट कॉलर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आपने चौकीदार पीपल्स पार्टी और उसकी हुकूमत को कहा है? इस मुल्क को इन लोगों के रहम पे छोड़ दे। पाकिस्तान के गरीब हारी को, किसान को, मजदूर को, एक आम शख्स को जिसकी तवक्कुआत उन इदारों से होती है, उसकी सारी तवक्कुआत तोड़ दे। इन्हीं 3-4 खानदानों के हवाले ये मुल्क कर दे जो 35 साल इक़्तिदार में रहे और 3.5 साल इमरान खान के इक़्तिदार में इन्होंने हर तरह की साजिश की। मुझे नहीं समझ आता कि वो लोग जो भाषण दिया करते थे जी पेट्रोल की कीमत 4 रुपए बढ़ गई है तो बहुत बड़ा जुल्म हो गया। कभी ये कहते हैं जी ये एग्रीमेंट IMF से इमरान खान ने किए थे, कल ये कहते हैं जी IMF के एग्रीमेंट में पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ने का कोई जिक्र नहीं था। वैसे कुरैशी साहब, आपको ये पेट्रोल की प्राइस पर, सर आपको पेट्रोल की प्राइस पर इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आप ही की वजह से हो रहा है जो हो रहा है, क्योंकि आप लोगों ने IMF के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया। मैं महंगाई के ऊपर बात करती हूँ, पहली वाली बात के ऊपर तो आप मुझे तसल्ली से जवाब दे दीजिए। इमरान खान साहब ने ऑपोजिशन में भी आगे यू टर्न ले लिया। इमरान खान साहब तो वेरी कैटेगोरिकली कहा करते थे पहले कि भाई मुझे तो 1 साल पहले ही पता चल गया था कि ये ऑपोजिशन मिलकर मुझे निकालना चाहती है, लिहाजा उस वक्त के जो DG को हटाया जाए, क्योंकि वो उनके आंख और कान थे। वो एग्जैक्टली क्या कहते थे आप पहले खुद सुन लीजिए, मुझे इसका जवाब दीजिए, फिर मैं आपसे महंगाई पर भी बात करती हूँ। जरा सुनवाइए जी नदीम कुरैशी साहब, क्या DG ISI को चेंज नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑपोजिशन के हवाले से वो आपके आईज एंड ईयर्स है? क्या ये कहना ठीक है कुरैशी साहब? देखिए मैं एक अर्ज करूंगा आपसे दिनेश, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन चीफ एग्जीक्यूटिव का वजीर आज़म का एक हर प्राइम मिनिस्टर का ये राइट है आप उस पर शेयरिंग करते, आप उन पे FIR देते, आप नेते नौजवानों को, वर्कर्स को कार कोठड़ी में बंद करते हैं मौत की। आप लोगों पे एक जिले में 12-12, 15-15 FIR देते हैं। आप उन लोगों को जो मनी लॉन्ड्रिंग के बादशाह इस मुल्क में, जिन्होंने इस मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग मुतारिफ करवाई, आप उन लोगों को हम पर हक हुक्मरानी देकर आम आदमी को ये बताना चाहते हैं जी आपकी आवाज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आज आप पंजाब के हालात देखें,
कि पंजाब में एक ऐसा शख्स वजीर आला है जिसके पास अक्सरियत ही नहीं है। मतलब पंजाब की असेंबली के 25 लोगों को डी-सीट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। गवर्नमेंट कायम है जी, किसी शख्स में जरूरत नहीं है कि उनसे कह सके कि आप कॉन्फिडेंस का वोट लें। आप कॉन्फिडेंस खो चुके हैं। आपके आज वजीर आला ऑफिस में बैठकर जिमनी इलेक्शन जीतने की साजिशें हो रही हैं। वहां जो कैंडिडेट्स हैं पंजाब में मुख्तलिफ, उनको बुलाकर लोगों को मजबूर किया जा रहा है उनकी हमायत पर। आज कोई इलेक्शन कमीशन भी खामोश है, बाकी इदारे भी खामोश है। तो जाहिर है जब आम आदमी पे इतनी फ्रस्ट्रेशन होगी, लोग तनकीद करेंगे। तनकीद का हदफ सिर्फ सियासतदान नहीं बनते, यहाँ आप हर शख्स को जवाब देना पड़ेगा। कोई शख्स अब हौली कहो नहीं है। आप कब तक लोगों की जुबानों को रोकेंगे? कब तक लोगों की सोचों में पैरे बिठाएंगे? कब तक कैदोपंथ की सोचों का खौफ देकर लोगों को बोलने से रोकेंगे? ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कादिर मंदोखेल साहब को डिस्कशन के अंदर दोबारा शामिल करेंगे और अपनी डिस्कशन को समेटने की कोशिश करेंगे। विल बी बैक। ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। कादिर मंदोखेल साहब, इमरान खान साहब की एक बात तो इस कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल ठीक है कि आपको अवाम की रत्ती भर परवाह नहीं है। आपने अवाम की मुसीबत के लिए, मुश्किलात से छुटकारा हासिल दिलाने के लिए आपने इमरान खान को हुकूमत से बाहर नहीं किया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज अवाम रो ना रही होती। आपने महंगाई को दुगना चुगना कर दिया सर। इमरान नियाजी साहब की सारी बातें सही है। वो कभी जिंदगी में गलत बात कह सकता है? वो तो हमेशा ही सच बोलता है। और दूसरी बात ये कि हमने अवाम का छुटकारा हासिल कर लिए इमरान नियाजी से। ये यू टर्न नियाजी ने जितनी बातें की वो सारी आपके सामने। इस आदमी से तो अब ये तो को करना बेकार है कि भाई ये काम तुमने नहीं करना है। वो अगले दिन वही करेगा जो उसने बोला है। सवाल ये 190 रुपए तक डॉलर जो है ना वो हमने नहीं पहुंचा है, वो इसी नियाजी हुकूमत ने पहुंचा है। चीनी 165 रुपए इसी नियाजी हुकूमत ने पहुंचा है। यकीनन मुश्किलात है, यकीनन जो बारूदी सरंगे उन्होंने बिछाई है आलमी अदारों के साथ, जो उन्होंने नारवा मुआहदे किए थे, उसकी पासदारी एज ए हुकूमत पाकिस्तान करनी पड़ेगी। रूस का दौरा न चाहते हुए भी हमने सपोर्ट किया है, इस वजह से कि उस वक्त पाकिस्तान के सेलेक्टेड ना सही, कठपुतली सही। तो सवाल ये कि इन सारी चीजों को देखते हुए, और फिर मैं एक चीज ये भी बता दूं, आपने जुबैर साहब से बात की, फिर आपने मायूसी का इजहार किया है। आपको पता नहीं है हमने इलेक्शन में जाना है। 1 साल 3 महीने बाद हमने इलेक्शन में जाना है। 13 अगस्त 2024 को असेंबली का टेन्योर पूरा हो रहा है और 3 महीने के बाद इलेक्शन होगा। क्या इलेक्शन में इस महंगाई के साथ, जो कि हमने महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च किए है, इसके साथ हम जा सकते हैं? अर्गिज नहीं जा सकते। यकीनन ये जो सूरत हाल है ये 3 से 6 महीने के बाद नहीं होगी। यकीनन आलमी अदारों की तरफ से जो हमारे मुआहदे है उसकी पासदारी होगी। यकीनन सीपेक का जो मुआहदा इन्होंने IMF के हवाले किया और सीपेक को भी रोल बैक किया, उसको हम स्टार्ट करेंगे। आपको पता है FATF के 4 साल की इनकी जदोजहद के बाद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से नहीं निकला। जब से मौजूदा कौमी हुकूमत आई है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए, वजारत खारजा संभाला, दुनिया भर के उन्होंने जहां जो हमारे दोस्त ममालिक थे उनके साथ बातचीत करके, चाहे चाइना के साथ हो, चाहे IMF के साथ हो, चाहे दूसरे तीसरे के साथ था, आज आपको रिजल्ट सामने आ रहा है। लेकिन ये काफी नहीं है। यकीनन इस चीज को हमने 2018 के लेवल पे जाना है। चाहे वो हमारे मोहतरम नदीम कुरैशी साहब, तो जो सवाल आप करते हैं वो जवाब कोई और दे देता है। ये कह रहे आटा चीनी वगैरह, आटा चीनी तो आज भी इनसे कम है, आज भी पिछले हुकूमत से कम है। पेट्रोल यकीनन महंगा है, लेकिन ये भी कम आ जाएगा। आपको याद होगा ये सारी चीजें जो रोजगार के साथ सब मुंसलिक है। जब ये सारे आलमी अदारों के साथ और सीपेक प्रोजेक्ट शुरू होगा तो यहाँ रोजगार भी होगा, महंगाई पे काबू भी होगा, सब चीज खत्म होगा। बात ये है कि उन्होंने जो बिजली घर की जो कंपनियां थी उनको पेट्रोल डीजल मुहैया नहीं किए, जिससे बिजली घर सारे बंद हो गए। बंद होने के बाद लोड शेडिंग है। यकीनन ये लोड शेडिंग के हवाले से जो हुकूमत ने मौजूदा फार्मूला जो अपना है, कुछ इसका तरह कुछ कंपनियों को तेल देने के बाद ये लोड शेडिंग भी खत्म हो जाएगा। कादिर मंदोखेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जो नाउमीदी मोहम्मद जुबैर साहब ने यहाँ पे फैलाई थी, आपने उसको उम्मीद में तब्दील किया। लेकिन पता चल जाएगा कि आप भी आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं या वाकई 3 से 6 महीने के अंदर हालात बेहतर हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला मंडे को फ्रेश शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।